लेवल का न्यूज़ सुनने के लिए सभी लोग परेशान रहते हैं, पूरे भारत का लोग। और जो इंटरनेशनल मीडिया है वो बताती हैं कि ग्राउंड न्यूज़ हम बता रहे हैं। अब ग्राउंड न्यूज़ किसे कहते हैं ये सब आप लोग खुद तय कर लीजिएगा कि ग्राउंड न्यूज़ किसको कहते हैं। अभी हम दिल्ली के सचिवालय के सामने खड़े हैं और यहाँ लगातार खुले आसमान में दिल्ली के सिविल डिफेंस महिला पुरुष यहाँ जो बेरोजगार किए गए हैं 31/10/2023 को, वह सब लगातार दिल्ली सरकार के ऑफिस कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं 27/10/2023 से। और अभी तक सरकार के तरफ से कोई भी लोग इनको दोबारा रोजगार कब से देंगे वह भी नहीं बताया गया है। और लगातार निरंतर धरना प्रदर्शन चल रहा है और इनका जो व्यवस्था है वो उग्र होता जा रहा है। भारत के जितने भी एमपी हैं, एमएलए हैं, सभी को लेटर दिया जा रहा है, सूचनाएं दी जा रही है कि इस तरीके से भारत के राजधानी में इस तरीके का काम चल रहा है। जो रोजगार पर बैठे हुए लोग थे उनको बेरोजगार करके, और ये सरकार का जो आपस में खेल चल रहा है, हम जानने का कोशिश करते हैं कि यहाँ जो सिविल डिफेंस के जवान मौजूद हैं क्या कहना चाहते हैं इस विषय पे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम हर्षित त्यागी है और मैं प्रेमजीत भाई के थ्रू धन्यवाद करना चाहता हूँ 10,792 की तरफ से, कि जो कि आजकल आप भी देख रहे हो, चैनल भी देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं। जी जी। अब तक आज 49 दिन हो गए दिल्ली सचिवालय गेट नंबर 6 पर कोई हमारी सुनवाई नहीं हुई है, ना कि एलजी साहब के यहाँ से और ना ही सीएम साहब के यहाँ से। बिल्कुल। मैं जानना चाहता हूँ एलजी साहब के थ्रू भी और सीएम साहब के थ्रू भी, क्यों ये मार्शल 10,792 क्या घर से बेघर बैठे हैं जो आप इनकी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। मेरे साथी साथ खड़े भाई, कैमरामैन से जानना चाहूँगा, साथियों को दिखाओ और मेरे साथी खुद बताएंगे कि हमें कितने दिन हो गए और हम अपना प्रोटेस्ट कंटिन्यू रख रहे हैं। बाकी ना तो हमारे साथ एलजी साहब खड़े, ना कि सीएम साहब खड़े, जबकि हमारा प्रस्ताव सीएम साहब ने एलजी साहब को दिया था हटाने का। तो मैं गुजारिश करूँगा, हमारे सीएम साहब ने प्रस्ताव दिया हटाने का, तो हमारे सीएम साहब को अधिकार भी तो है प्रस्ताव देने का। जनाब ये चीज़ एक चीज़ बताइए कि जो आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं इतने दिनों से, यहाँ पे सरकार की तरफ से क्या क्या सुविधाएं मुहैया कराई गई है आपको? सरकार की तरफ से ये सुविधा हुई है, बीजेपी वाले आए थे, परमिशन दिला गए, कांग्रेस आती है तो पानी की खानी करवा देती है। बट हमारे बीच हमारे आम आदमी पार्टी से ना तो कोई पार्षद जी आए, ना कोई विधायक जी आए, और जो कि हमारे दिल्ली सरकार की तरफ से मंत्री जी बने वो भी नहीं आए। मैं गुजारिश करता हूँ वो आए, हमारे बीच आके कम से कम आप करवा तो सकते, आश्वासन तो बच्चों को दे सकते हो। हमने सुना है कि जो सचिवालय पे धरना प्रदर्शन आपका चल रहा है, उन सभी को जो भोजन है वो लंगर के रूप में आपको गुरुद्वारा प्रबंधक के तरफ से आता है। और सचिवालय के तरफ से गुरुद्वारा प्रबंधक को भी फ़ोन करके मना कर दिया गया कि यहाँ से मिली जानकारी के अनुसार कि आप इनको खाना मत दीजिए और इनका जल्द से जल्द जो है धरना प्रदर्शन यहाँ से ख़त्म करवाना है। इस बारे में जानकारी देता हूँ। जब हमारा धरना स्टार्ट हुआ था तो हमारे कुछ पुलिसकर्मी और कुछ सचिवालय आपके सामने हैं, मेरा कैमरामैन दिखा भी सकता है, हमारी माताएं भी खड़ी हैं यहाँ पे, ठीक है। इनके लिए सचिवालय वालों ने फ़ोन करा, वॉशरूम बंद कराया, सामने वॉशरूम भी है, मैं कोशिश करूँगा वॉशरूम में दिखाया जाए ये वॉशरूम क्यों बंद कराया गया, मैं ये जानना चाहता हूँ। बाकी जो हमारे लंगर की व्यवस्था सचिवालय वालों ने बंद कराई, ये भी जानना चाहूँगा क्यों बंद कराई। अगर आप मेरे माध्यम बात सुन रहे हैं तो कमेंट्स करिए, लाइक करिए प्रेमजीत जी का चैनल, और उन्हें बताइए कि हमने क्यों बंद कराया, किस लिए बंद कराया और किस कारण बंद कराया। क्या आपकी पार्टी की बेइज्जती हो रही है? क्या आपकी पार्टी हमारे धरने में आने को पार्षद, विधायक को या मंत्री जी को मना करती है? सीएम साहब गलत बात। देखो सीएम साहब, आपकी फैमिली आपके साथ है, आप कह रहे थे हमारी बहन हमारे भाई, वो आज आपकी बहन और आपके भाई आपके साथ खड़े हैं। बिल्कुल। आप ये बता सकते हैं आपको कोई दिक्कत है, आप प्रोटेस्ट करिए, सारे भाई सारी बहन आपके साथ खड़े हैं, वो कंधे से कंधा मिला के एक साथ खड़े हैं और कंधे से कंधा मिला के आपके साथ प्रोटेस्ट भी करेगी, धरना भी करेगी, आंदोलन भी करेगी। क्यों?
आप आंदोलन से बड़े हो, आंदोलन की वजह से आप सीएम बने हो। मैं गुजारिश करूँगा आपसे, आप हमारे बीच आए, या कोई मंत्री आए या पार्षद आए, विधायक आए, आपके पक्ष में बात रखे। हमारी माताएं भाई आपके साथ खड़े हैं और साथ जिंदगी में खड़े रहेंगे। बाकी हमारे प्रेम जी सर हैं, वो हमसे क्वेश्चन करेंगे, हम जवाब देंगे। बहुत बड़ी बात इन्होंने कह दिया। दिल्ली की सरकार के पास एक चुनौती है, जो ये लोग ये कहना चाह रहे हैं कि जब आपने चुन के आए तब हमको स्टेडियम में बुलाया गया और स्टेडियम के माध्यम से आपने पूरे भारत को मैसेज दिया कि दिल्ली के अंदर महिला सुरक्षा के लिए हमने जवान तैनात किए हैं। दिल्ली के 40 सरकारी डिपार्टमेंट में सिविल डिफेंस जवान तैनात किए हैं। 2 लाख नौकरी ने हमने लोगों को दिया है, जिसमें इन सभी का गिनती शामिल था। और इन लोगों को ये कह के बेरोजगार बैठा दिया गया कि 1968 एक्ट के तहत ये लोग ओनली निष्काम सेवा कर सकते हैं, और वह भी जब भी भारत के अंदर कोई डिजास्टर होगा उस वक्त ये लोग निष्काम सेवा देंगे। तो आपसे विनम्र निवेदन है कि इन लोगों का एक रास्ता सुझाइए, और जिस रास्ते पे आप चलने को कहेंगे उसी रास्ते पे ये लोग चलेंगे, आपके साथ चलेंगे। आप कोर्ट जाएंगे तो आपके साथ कोर्ट जाने को तैयार होंगे। और ये सब यहाँ से आपसे निवेदन कर रहे हैं। और समस्या इस बात का है कि जब आपने 1968 एक्ट के तहत इन लोगों को बेरोजगार किया, उस वक्त आपको 1968 एक्ट तो याद आया, लेकिन जब आप रोजगार दे रहे थे उस वक्त अगर आपको याद आ जाता तो इन लोगों का जो भविष्य है वह खतरे में नहीं पड़ता। जब आप इनको रोजगार दिए थे तब इनका उम्र 22 साल, 24 साल, 18 साल था, और आज 8 साल 10 साल काम करने के बाद इनका उम्र 30 से पार हो गया है। अब कहीं के ये रहे नहीं, और जो आपने रोजगार दिया था उसको इन्होंने अपना रोजगार समझ के रोजमर्रे की ज़िंदगी चलाने लग गए। और अब अचानक बिना सूचना के जब आप निकाल दिए हैं इनको, और लगातार पिछले 1.5 महीने से ये लोग बैठे हुए हैं धरना प्रदर्शन पर, तो इसका सुध लेने आप नहीं आ रहे हैं। तो आपसे विनम्र निवेदन है, कृपया इन सभी का जो दिल्ली के आपका कार्यालय है, मेन कार्यालय है, उसके सामने ये लोग बैठे हुए हैं, और आप सभी को पता है, और पूरी टीम जो यहाँ धरना प्रदर्शन के लिए टीम बनाई हुई है, उस संगठन ने पूरे भारत के जितने भी MP MLA हैं उन तक सूचनाएं जारी कर रही हैं। और आप लोगों से विनम्र निवेदन करते हैं कि जब हलाला ये केंद्र सरकार के माध्यम से उसके लिए वो आप बना रहे हैं एक्ट, तो इस एक्ट में संशोधन करने में क्या परेशानी है? इस एक्ट को संशोधन करिए और इन सभी का उचित उपाय करिए, जिससे इन सभी का रोजी रोटी दोबारा से मिल सके, और इन सभी को दोबारा रोजगार देने का काम करिए, जिससे सभी का नाक बचा रहे और भारत के अंदर जितने भी लोग हैं वह सब आपकी वाहवाही कर सके। केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों मिलकर बैठे। 2010 में सिविल डिफेंस को आपने होमगार्ड और सिविल डिफेंस दोनों एक ही संस्था थी, दोनों निष्काम संस्था थी, और आपने 2010 में सिविल डिफेंस को अलग किया है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में दिया है। तो विनम्र निवेदन है LG साहब से कि इनको सिविल डिफेंस को होमगार्ड में मर्ज कर दीजिए और इनकी नौकरी वापस दे दीजिए। इसमें इन सभी का परिवारों का भला हो जाएगा, आपको दुआएं लगेगी। हम कोशिश करते हैं एक बार और जानने का इन लोगों के मत से कि आप कुछ कहना चाह रहे हैं। हमारे पत्रकार सामने बोली जैसे कि रोजगार वापस कर दीजिए। जो जिस डिपार्टमेंट में लगे थे, चाहे LG साहब हो चाहे CM साहब हो, गुजारिश ये रहेगी जो जिस डिपार्टमेंट में लगे थे उनको वहीं वापस भेज दिया जाए। और 1968 का एक्ट 51 साल पुराना है, ये मैं पढ़ चुका हूँ। ये एक्ट में संशोधन हो भी सकता है, बट अभी कुछ टाइम पहले 2023 में भर्ती हुई थी, जिसमें दिलशाद के DM सस्पेंड भी हुए थे। ठीक है भाई। तो जो राजस्थान से बंदे आए थे वो क्या तुरंत भर्ती हो गए थे? टाइम लगता है, 7 दिन की ट्रेनिंग होती है, C-फॉर्म आने में टाइम लगता है। उन्होंने वो डायरेक्ट कैसे भर्ती करा दिए? मैं रातों रात आज शाम को 5 बजे सारे मजिस्ट्रेट साहब को पता चला, उसके बाद उन मजिस्ट्रेट साहब ने अपने अपने बंदे लगा दिए। क्या मैं गुजारिश करूँगा उन मजिस्ट्रेटों को भी कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे कि हमारी माताएं बहन खड़ी है, हमारी ताई खड़ी है, इतनी बड़ी बुजुर्ग हैं, ठीक है, क्यों खड़ी है ये? चाहे LG साहब हो चाहे CM साहब हो, कोई जवाब दे सकता है इस बात का?
यह बोल नहीं बात तो सकता। कानूनी प्रक्रिया से संबंधित है, लेकिन एक बहुत बड़ा आरोप है कि जिस महकमे में हम लोग काम कर रहे थे, ये लोग काम कर रहे थे, उस महकमे के जो वरिष्ठ अधिकारी होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, और उनके ऊपर ये आरोप सीधा सीधा जा रहा है। तो कृपया आप इन सब के बातों पर गौर करिए और इन लोगों का जल्द से जल्द रोजी रोजगार देने का कोशिश करिए।